हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तथा अध्ययन कार्य में अपने पूरी तन्मयता से लगे होंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म व गौतम बुद्ध से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल दीपित 5 पर अपलोड हो चुके हैं। अब उन पे आधारित MCQs बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड पहला वीडियो आप लोगों के बीच जा चुका है, ये दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में 32 क्वेश्चन थे और इसमें 50 क्वेश्चन हैं। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद बौद्ध धर्म से लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 99% क्वेश्चन अब इन दोनों वीडियोस में समाहित हो जाते हैं बौद्ध धर्म के। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन और बचते हैं तो उन्हें भी कभी वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। फिलहाल ये इतने जो प्रश्न है ये पूरी तरह से पर्याप्त हैं। आप एग्ज़ाम में इतने प्रश्न ज़रूर बना के जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 99% प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध को राहुल नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति किस अवस्था में होती है? तो 4 ऑप्शन आपके बीच है, 26 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष, 25 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, 28 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है राहुल नामक। और आप जानते हैं कि बुद्ध जी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो जब उनका बालक 1 वर्ष का था तभी वह अपना घर द्वार छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी स्लाइड में है, उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा का नाम नहीं था? तो 4 ऑप्शन, बिंबा, गोपा, बदकच्छना, मुद्रा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है मुद्रा, ये यशोधरा का नाम नहीं था। और ऊपर के जो तीनों ABC ऑप्शन हैं, बिंबा, गोपा, भदकच्छना, ये यशोधरा का ही नाम है। लेकिन इन नामों की तुलना में यशोधरा नाम आगे चल के फेमस हो जाता है और इन नामों को उतना नेम फेम नहीं मिलता है और यशोधरा नाम काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। बुद्ध जी किसके समकालीन थे? तो 4 ऑप्शन आपके बीच, पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन उदयन, ऑप्शन डी कालाशोक। तो इस तरह से 4 ऑप्शन में आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिंबिसार, बिंबिसार के समकालीन थे बुद्ध जी। बुद्ध जी बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा था। चंड प्रदोष को जब बीमारी लग जाती है तो उनके इलाज के लिए बिंबिसार ने भेजा था। चलिए ठीक है, अजातशत्रु आप जानते हैं इसके समय पहली बौद्ध संगीत होती है और कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीत होती है। उदयन आप जानते हैं पाटलिपुत्र को बसाया था। उदयन पहले शुरू में बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं रखता था, बाद में पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर के वो बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं और बौद्ध भिक्षुओं के लिए घोषिताराम विहार दान देते हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बेलवन विहार किसने बनवाया था? तो 4 ऑप्शन, कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, उदयन। तो बिलवन विहार जो बनवाया था वो हैं बिंबिसार। जब गौतम बुद्ध वैशाली से राजगिरी पहुंचते हैं तो इनका भव्य जोरदार स्वागत होता है और इनके रहने के लिए राजा बिंबिसार, राजगिरी के राजा बिंबिसार थे उस समय, वह क्या करते हैं, बेलवन विहार बनवाते हैं। और गौतम बुद्ध जी बेलवन विहार में दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल वहीं बिताते हैं। राजगिरी में रहते हुए वह गया जाते हैं, नालंदा जाते हैं और पाटलिपुत्र भी जाते हैं।
राजगिरी में रहते हुए वह एक बार अपने गृहनगर कपिलवस्तु भी जाते हैं। जब कपिलवस्तु जाते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों को बौद्ध धर्म से दीक्षित करते हैं तथा उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त उसे शिष्य बना लेते हैं। चलिए ठीक है। और उदयन आप जानते ही हैं। कनिष्क के बारे में जानते हैं कि कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत होती है और अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। उदयन घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्षा काल बुद्ध जी कहाँ बिताया था? अभी मैं व्याख्या करते समय बताया हूँ कि कहाँ बिताए थे। जब बेलवन विहार बिम्बिसार बनवा के दे देते हैं तो गौतम बुद्ध जी इसी में आके कितने साल रहते हैं? 3 साल। द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्षा काल। प्रथम वर्षा काल बताइए कहाँ बिताए थे? पहले वीडियो में मैं दे चुका हूँ और जो ऑप्शनल जो वीडियो ये क्वेश्चनों का जो ऑप्शनल क्वेश्चन की जो वीडियो पढ़ रही है इसमें पहले वीडियो में दिया जा चुका है कि गौतम बुद्ध सबसे पहले सारनाथ गए थे और वहीं पे सबसे पहले प्रथम वर्षा काल वहीं बिताते हैं। घोषिताराम विहार आप जानते हैं उदयन दिया था। पूर्वाराम विहार आप जानते हैं श्रावस्ती की जो व्यापारी की पुत्री विशाखा थी वह देती है। और अशोकाराम विहार अशोक के नाम से ही जुड़ा है, उन्होंने दिया था। तृतीय बौद्ध संगीत इसी में होती है। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में होती है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 6 लिच्छवियों की राजधानी कहाँ है? दोस्तों तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, श्रावस्ती, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो बताइए इसमें से कौन सही होगा? तो लिच्छवियों की राजधानी दोस्तों क्या है? वैशाली है। क्या है? वैशाली है। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं श्रावस्ती क्या है? कौशल की राजधानी थी। राजगिरी आप जानते हैं बिम्बिसार राजगिरी के राजा थे। वैशाली आप जानते हैं लिच्छवियों की राजधानी थी। जब बुद्ध जी वैशाली जाते हैं तो लिच्छवियों ने उनके रहने के लिए महावन था। महावन यानी वहाँ भी एक वन था महावन, और उस महावन में उनके रहने के लिए कुटाग्रशाला बनवाया था। कुटाग्रशाला में रहते थे और वहाँ रहते हुए उन्होंने 5वां वर्षा काल वैशाली में बिताया था। पाटलिपुत्र आप जानते हैं उदयन इसे बसाया था और ये भी मगध की राजधानी बनी थी। चलिए ठीक है। आइए इस तरह से हमारे बीच जो ऑप्शन सी है यही सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। आइए तो अगला प्रश्न आपके सामने है। वैशाली में बुद्ध जी ने कौन सा वर्षा काल बिताया था? अभी मैं व्याख्या करते हुए तुरंत बता रहा हूँ, आप तुरंत समझ सकते हैं। क्या है? वैशाली में बुद्ध जी 5वां वर्षा काल बिताते हैं। आप जानते हैं पहला वर्षा काल सारनाथ में, दूसरा तीसरा वर्षा काल बिताते हैं बेलवन विहार राजगिरी में, और दूसरा तीसरा चौथा तो 5वां कहाँ बिताते हैं? वैशाली के कुटाग्रशाला में बिताते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या प्रदान किया था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके बीच है, देखिए बताइए और समझिए। पहले बालूकाराम विहार आप जानते हैं बालूकाराम विहार में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत जो वैशाली में हुई थी, वैशाली के बालूकाराम विहार में होती है। अशोकाराम विहार में आप जानते हैं अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति होती है और अशोकाराम विहार में होती है। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में होती है। तो अशोक अगर प्रश्न कोई कर दे कि अशोकाराम विहार कहाँ है तो आप तुरंत बताएंगे पाटलिपुत्र है। बालूकाराम विहार कहाँ है तो आप तुरंत बताएंगे वैशाली में है। आम्र वाटिका आप जानते हैं कि जो वैशाली की नगर वधू थी आम्रपाली, उसने आम्र वाटिका बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रदान किया था, दिया था। और कुटाग्रशाला आप जानते हैं वैशाली के लिच्छवी जो थे उन लिच्छवियों ने बुद्ध जी के रहने के लिए कुटाग्रशाला दिया था जिसमें वह 5वां वर्षा काल बिताए थे। चलिए ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगला प्रश्न हम लोगों के सामने। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आम्रपाली क्या दी थी? आम्र वाटिका दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगों की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके बीच है। पहला ऑप्शन कुशीनारा, दूसरा पावा और तीसरा सुमसुमारगिरी
और चौथा साकेत। तो दोस्तों आप देखिए, बताइए, समझिए इसे। अगर मेरे लेक्चर आप देखे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप तुरंत बता देंगे। जो लोग भी लेक्चर को अगर देखे होंगे, एक बार अगर देखे होंगे, तो मैं जिस हिसाब से कहानी बना के लेक्चरों को पढ़ाया हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों के सारे प्रश्न बन जाएंगे, आप लोग आराम से बना लेंगे। लेकिन आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वहाँ से वीडियो जो 10 लेक्चर पढ़े हैं उन्हें देख लीजिए और उसके बाद फिर प्रश्न बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए ठीक है। तो भग्गों की राजधानी कहाँ थी? तो भग्गों की राजधानी सुमसुमार गिरी थी। कुशीनारा और पावा आप जानते हैं मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। साकेत और श्रावस्ती आप जानते हैं कौशल की राजधानी होती थी। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुमसुमारगिरी में कौन सा वर्षा काल बिताए थे गौतम बुद्ध जी? यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा फॉल्ट है, इसमें लिख देना चाहिए था गौतम बुद्ध जी, बीच में लिखना चाहिए कहाँ, या आगे शुरू में लिखना चाहिए कि बुद्ध जी ने सुमसुमारगिरी में कौन सा वर्षा काल बिताया था, या सुमसुमारगिरी में बुद्ध जी कौन सा वर्षा काल। तो यहाँ बीच में कहीं पर भी आपको ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? ऐड कर देना है, नाम लिख देना है बुद्ध जी का। यहाँ लिख दीजिए बुद्ध जी, बीच में रहेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो सुमसुमारगिरी में बुद्ध जी कौन सा वर्षा काल बिताए थे? तो 4 ऑप्शन आपके बीच है दोस्तों, आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर वीडियो देखे होंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि 8वां वर्षा काल बिताए थे। कौन सा वर्षा काल बिताए थे? 8वां वर्षा काल बिताए थे। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो बी है वह सही होगा। इस तरह से ऑप्शन बी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वत्सराज उदयन की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इन्हें कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, करिए इन्हें, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो देखे हैं तो आप एकदम आराम से बनाएंगे। वत्सराज उदयन की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? कौशाम्बी। आप जानते हैं दोस्तों कि कौशाम्बी में बुद्ध जी गए थे। वैशाली के बाद बुद्ध जी कहाँ जाते हैं? कौशाम्बी ही तो जाते हैं। कौशाम्बी जब जाते हैं तो बुद्ध जी वहाँ अपना 9वां वर्षा काल बिताते हैं। कौन सा वर्षा काल बिताते हैं? 9वां। तो वत्सराज उदयन की जो राजधानी थी वह क्या थी? कौशाम्बी थी। चंपा आप जानते हैं अंगराज की राजधानी थी। श्रावस्ती आप जानते हैं कौशल की। पाटन अस्मक की राजधानी थी, आप जानते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी जो ये सब लेक्चर है ये पीछे महाजनपद काल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। फिलहाल मैं अभी, आप जानते हैं मेरा चैनल नया है और मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म से रिलेटेड वीडियो शुरू कर दिया पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, मैं पीछे बाद में पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। आप क्वेश्चन करते रहिए, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में इस तरह से फिट कर दूंगा दोस्तों कि ज़िंदगी में फिर कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, ओके। आइए आगे प्रश्न हम लोग करते हैं। कौशाम्बी में बुद्ध जी ने कौन सा वर्षा काल बिताया था? तो अभी मैं बताया हूँ दोस्तों, कौन सा वर्षा काल बिताए थे कौशाम्बी में? 9वां वर्षा काल बिताए थे। कौन सा बिताए थे? 9वां वर्षा काल बिताए थे। चलिए ठीक है दोस्तों, 8वां वर्षा काल कहाँ बिताए थे दोस्तों? तो अभी मैं पीछे बताया हूँ सुमसुमारगिरी। तो देखिए जो बता रहा हूँ एक बार रट लीजिए। सबसे पहली वर्षा काल कहाँ बिताते हैं? सारनाथ में बिताते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ बिताते हैं? बेलवन बिहार राजगिरी में बिताते हैं। और फिर उसके बाद 5वां वैशाली में बिताते हैं। और 8वां ये जो बीच बीच में नहीं, जैसे 7वां और 6वां का विवरण नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़िए, ठीक है। लेकिन जो जो मैं बताया हूँ, जो बुक में दिया है, उन सबको आपके बीच रखा जा रहा है। अगर बीच बीच में और कोई मिल जाएगा तो उसे किसी दिन बताया जा सकता है, लेकिन कई किताबों को देखने के बाद नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो भी
आपके सामने मिल रहा है उसे बताया जा रहा है, आप देखिए। तो 8वां सुमसुमारगिरी में बिताते हैं, 9वां कौशाम्बी में बिताएंगे। चलिए फिर उसके बाद 12वां वर्षा काल आता है। आप जानते हैं, बताऊंगा कि 12वां वर्षा काल कहाँ बिताए थे। 12वां वर्षा काल कौशाम्बी में, जब गौतम बुद्ध कौशाम्बी, कौशाम्बी का मतलब इलाहाबाद के पास का ज़िला है कौशाम्बी, वहाँ जब आए थे तो वहाँ से फिर गौतम बुद्ध जी मथुरा चले जाते हैं, मथुरा के वेरंजा में जाते हैं और वहीं पे अपना 12वां वर्षा काल बिताते हैं। ठीक है दोस्तों, 10वां के बारे में कोई चर्चा नहीं है, वीडियो में हमारे कोई चर्चा नहीं है, किताबों में भी नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, मिलेगा तो फिर देख लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है दोस्तों। 9वां उदयन, पहले बौद्ध धर्म में रुचि नहीं रखते थे, किंतु बाद में किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, जब मेरी व्याख्या अगर आप बढ़िया से सुन रहे होंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत बता देंगे। मैं व्याख्या में पीछे व्याख्या करते करते जो आ रहा हूँ, जो इतना लंबा समय थोड़ा से लग रहा है, वो मैं सारी व्याख्या करते हुए आ रहा हूँ, कहानी की तरह आपके दिमाग में फीड करते जा रहा हूँ, ताकि आप अगला क्वेश्चन अपने से करें। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर जो भी सुन रहा है बढ़िया से, वह अगला क्वेश्चन अपने से ही करेगा, मुझे बताने से पहले वो कर लेगा। चलिए ठीक है, मेरे बताने से पहले वह कर लेगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही होगा। अभी मैं बताया हूँ कि उदयन जब बौद्ध धर्म में रुचि नहीं रखते थे तो क्या होता है, वह बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर बौद्ध बन जाते हैं और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। जब स्वीकार कर लेते हैं तो उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या दिया था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए उन्होंने घोषिताराम विहार बनवा के दिया था, घोषिताराम विहार। चलिए ठीक है दोस्तों। तो अगला आनंद के बारे में आप महाकात्यायन के बारे में आप जानते हैं। महाकात्यायन कौन था? दोस्तों, जब गौतम बुद्ध जी बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्धावस्था में आ जाते हैं, उस अवस्था में उन्हें निमंत्रण मिलता है अवंती जाने के लिए। चंड प्रदोष जो वहाँ के राजा थे, वह बुद्ध जी को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, लेकिन बुद्ध जी वृद्धावस्था का कारण बता करके वहाँ जाने से मना कर देते हैं। जब मना कर देते हैं तो वह अपने शिष्य महाकात्यायन को वहाँ भेजते हैं कि आप जाइए वहाँ, और वहाँ अपना हमारे धर्म बौद्ध धर्म को के बारे में लोगों को बताइए, लोगों को दीक्षित करिए हमारे धर्म से, हमारी जो बातें हैं, जो हमारे विचार हैं, उनके सामने रखिए। तो इस तरह से महाकात्यायन जी जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अवंती जाते हैं, और वहाँ बहुत बौद्ध धर्म के ढेर सारे अनुयायी बना लेते हैं, अर्थात गौतम बुद्ध के ढेर सारे शिष्य वहाँ बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आनंद के बारे में आप जानते हैं, आनंद जी क्या थे? सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था, आनंद महाकौशलायन। चलिए ठीक है दोस्तों। तो मौदगलायन आप जानते हैं, मौदगलायन कौन थे? आप जानते हैं, गौतम बुद्ध जब राजगिरी जाते हैं तो उस समय राजगिरी में ढेर सारे ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर आचार्य रहते थे, पंडित रहते थे। उन लोगों से इनका शास्त्रार्थ होता है, वीडियो में एकदम मेरे है, शास्त्रार्थ होता है, यानी शास्त्र पर वाद विवाद होता है, वार्तालाप होता है, वार्तालाप होता है। और उस वार्तालाप में ये मौदगलायन, सारिपुत्र, अभय और उपाली जैसे प्रकांड विद्वान भी बुद्ध जी से परास्त हो जाते हैं और बुद्ध जी के शिष्य बन जाते हैं। तो मौदगलायन भी उनके शिष्य हो जाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर उदयन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। मथुरा के समीप वेरंजा में बुद्ध जी गए, वहाँ उन्होंने कौन सा वर्षा काल बिताया? मैं ये बता चुका हूँ, आप तुरंत बता सकते हैं। कौन सा होगा ऑप्शन दोस्तों? 12वां वर्षा काल, ऑप्शन ये सही है, 12वां वर्षा काल बिताया। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत ने बुद्ध जी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिए, लेकिन बुद्ध जी वहाँ जाने से मना कर दिए, क्यों? ये व्याख्या कर चुका हूँ, आप तुरंत बताइए। वृद्धावस्था के कारण, वृद्धावस्था का कारण बता के बुद्ध जी वहाँ नहीं गए। चलिए ठीक है, बीमारी और व्यस्तता का नहीं, बल्कि वृद्ध हो चुके थे, इसके लिए वह वहाँ नहीं जाते हैं, महाकात्यायन को भेजते हैं। अगला प्रश्न आप अपने से करेंगे।
गौतम बुद्ध जी ने किस बौद्ध भिक्षु को अवंती भेजा था? अवंती अभी बता रहा हूँ, किसको भेजा था दोस्तों? तो महाकात्यायन को। और सारिपुत्र और अभय उपाल के बारे में बता ही दिया कि ये लोग राजगिरी में रहते थे और उस समय प्रकांड विद्वान थे ये लोग। इन लोगों से शास्त्रार्थ हुआ था और ये तीनों लोग हार गए थे। तीनों लोग हार गए थे। चलिए, ये तीन और ये मोदगलायन, ये लोग हार गए थे। चलिए ठीक है, तमाम लोग हारे थे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों आपके बीच। ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष गौतम बुद्ध जी कौशल की राजधानी सॉरी यहाँ कौशल नहीं, कौशल होगा, क्या होगा? कौशल की राजधानी श्रावस्ती गए थे। यहाँ क्या होगा? कौशल नहीं बल्कि कौशल, क्या? कौशल होगा। प्रिंट में थोड़ा हो जाता है कभी कभी गड़बड़ी। क्या होगा? कौशल। कहीं कहीं छोटा सा और कहीं कहीं बड़ा सा दोनों से लिखता है कौशल। ठीक है, क्या होगा? कौशल होगा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती गए। तो आपके को बताया हूँ, लेक्चर में तो मेरे है और व्याख्या में भी कहीं कहीं बता दे रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं। इसमें देखिए 4 ऑप्शन में 20वें वर्ष, 21वें वर्ष, 22वें वर्ष, 23वें वर्ष। तो आप बताइए, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष गौतम बुद्ध कहाँ जाते हैं? श्रावस्ती जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलिए ठीक है, जब श्रावस्ती जाते हैं तो वहाँ जाते हैं और अपन 21वां वर्षा काल वहाँ बिताते हैं। कहाँ? श्रावस्ती में। और आप जानते हैं कि श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध अपने धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किए थे, यानी सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगर ये लेक्चर में आप सुनेंगे तो ये मेरे लेक्चर में ये सब बातें हैं और MCQs में भी करा रहा हूँ ये सारे प्रश्न। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध जी कौन सा वास करते हैं? अभी अभी बताया हूँ, 20वें वर्ष गए और उससे एक ज़्यादा 21वां वास करते हैं। 20वें वर्ष गए थे और 21वां वास किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 22वां वास के बारे में चर्चा है। 19वां और 20वां वास के बारे में चर्चा नहीं है बुक में, न मेरे लेक्चर में है, किताबों में भी नहीं। तो 22वां वास आप जानते हैं, 22वां वास ही उनका अंतिम वास होता है और वह कहाँ बिताते हैं? कुछ बुकों में दिया है वैशाली में बिताते हैं और कुछ में लिखा है कि जब वो गौतम बुद्ध जाते हैं मल्लों की राजधानी पावा और कुशीनारा जब जाते हैं तो वहीं पे कुशीनारा में बिताए थे। कहाँ बिताए थे? कुशीनारा में। तो 22वां वर्षा काल ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे। वैशाली अगर ऑप्शन में है तो वैशाली मारेंगे और कुशीनगर है तो कुशीनगर मारेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बुद्ध जी के समय प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? तो बहुत कौशल की चर्चा हो चुकी है दोस्तों। श्रावस्ती गए थे। प्रसेनजीत अपने पूरे परिवार के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। लेक्चर में आप देखिएगा, मिलेगा। कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, वह अपने पूरे परिवार के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन होगा? कौशल कहाँ के राजा थे? सॉरी, प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? सॉरी, गलती हो गया। कौशल के कहाँ के थे? कौशल के थे। चलिए ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं अंग के बारे में जानते हैं, मल जानते हैं, मल्लों के बारे में जानते हैं, गोरखपुर के बगल कुशीनगर वाला मल। चलिए ठीक है, आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अंग की राजधानी चंपा बिहार वाले बेल्ट में पड़ता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अवंती आप जानते हैं चंडपुर दो वहाँ के राजा थे। अवंती ही गौतम बुद्ध वृद्धावस्था के कारण नहीं गए, किसको भेजे? महाकात्यायन को भेजे। रट लीजिए एकदम प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, ताकि फिर बौद्ध धर्म पढ़ाना न पड़े हमें। ओके, आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, फिर बौद्ध धर्म दोबारा ज़िंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए ओके। अनाथ पिंडक कहाँ का निवासी था? तो आप जानते हैं दोस्तों, अनाथ पिंडक क्या किया था? राजकुमार जेत से खरीद कर जेतवन बिहार किसको दिया था? गौतम बुद्ध को दिया था। और वो
तो अनाथ पिंडक कहाँ के थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती का व्यापारी था, और जब गौतम बुद्ध वैशाली थे उसी समय वह श्रावस्ती से वैशाली आए थे और वहीं पे बौद्ध बनते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और क्या करते हैं, जेतवन बिहार राजा जेत से खरीद करके बुद्ध जी को दे देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? अनाथ पिंडक कहाँ के निवासी थे? श्रावस्ती के थे। कुशीनारा, कौशाम्बी, चंपा के नहीं, कहाँ के थे? श्रावस्ती के थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जेतवन बिहार बुद्ध जी को किसने दिया था? बता चुका, खरीद कर राजा जेत से। कौन दिया था? अनाथ पिंडक। कितने में खरीदे थे? 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में खरीदे थे। सोच लीजिए कितनी बड़ी मुद्रा होती है, 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में खरीदे थे। जेतवन बिहार किससे खरीदा गया था? राजकुमार जेत से खरीदा गया था। कौन खरीदा था? अनाथ पिंडक खरीदा था। चलिए ठीक। राजा प्रसेनजीत आप जानते हैं कौशल के थे। महाकश्यप के बारे में आप जानते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत जो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में होती है उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। राजा चंद्रप्रद्योत के बारे में आप जानते हैं, अवंती के राजा थे। चलिए ठीक है, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बुद्ध जी अंतिम वर्षा 22वां वर्षा काल कहाँ बिताए थे? तो दोस्तों आपके बीच ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ, पूरी तरह से व्याख्या कर चुका हूँ। तो आप ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पे क्या मारेंगे? कुशीनगर। अगर ऑप्शन में कुशीनगर नहीं वैशाली है तो वैशाली मारेंगे, ठीक है। सारनाथ के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में। सारनाथ के दो और नाम बता सकते हैं आप लोग? वीडियो अगर देखे होंगे तो बता सकते हैं इसके दो नाम। और कौन है? ऋषिपत्नम और एक मृगदाब। चलिए ठीक है। श्रावस्ती आप जानते हैं कौशल की राजधानी थी। कौशाम्बी के बारे में आप जानते हैं। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बुद्ध जी की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो लेक्चर अगर आप देखे हैं, मेरा वीडियो अगर देखे हैं तो प्रश्न देखते ही तुरंत बता देंगे किस रोग से हुई थी। अतिसार। आप जो जानते हैं कि जब गौतम बुद्ध जी पावा जाते हैं, मल्लों की राजधानी पावा जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, चुंद नामक लोहार के आम्रवाटिका में ठहरते हैं और वह क्या खिलाते हैं इन्हें? सूकर मच्छर। सूकर मच्छर का आशय दो तरह से लगाया जाता है। सूकर मच्छर का मतलब सूअर जहाँ रहते हैं उसके बगल में उगने वाला कुकुरमुत्ता मशरूम, या कुछ लोग कहते हैं कि सूकर मच्छर का मतलब है सूअर की मांस। चाहे जो भी है, बना के खिलाते हैं। चुंद नामक लुहार ने बनाते हैं और गौतम बुद्ध खाते हैं। वहाँ खाने के बाद उन्हें अतिसार हो जाता है। पेचिस, अतिसार का मतलब पेचिस पड़ने लगती है, उनका पेट खराब हो जाता है, पेचिस पड़ना शुरू हो जाती है और उन तीव्र वेदना उन्हें उठती है। बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, शरीर में काफ़ी परेशानी होता है, दर्द होता है सब। ये सब कुछ सहते हुए, इन सब को सहते हुए गौतम बुद्ध कहाँ जाते हैं? कुशीनगर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कुशीनगर पहुँचते हैं और वहीं पे 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन सी, अतिसार से उनकी मृत्यु होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतिम उपदेश बुद्ध जी किसे दिए थे? तो अंतिम मरने से पहले बुद्ध जी किसको उपदेश दिए? सुभच्छ या सुभद्र नामक शिष्य को अपने अंतिम उपदेश देते हैं। चलिए ठीक है। नंद के बारे में जानते हैं, नंद देवदत्त, ये सब देवदत्त उनका चचेरा भाई था, नंद भी उनका भाई ही था, सौतेला भाई। चलिए, मौसी का लड़का था। अभय के बारे में जानते हैं, अभय कौन थे? ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही है, सुभच्छ।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कुशीनगर के किस गांव में हुआ था। दोस्तों पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन गलती हो गया है, जिन्हें आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पिछली वीडियो में जो 32 प्रश्न थे उसमें से 2 प्रश्नों के अंदर गलती हो गया था। उसमें बता दिया गया था बुद्ध जी का जन्म कुशीनगर के कसया गांव में बता दिया गया था। जन्म नहीं, जन्म तो उनका लुम्बिनी गांव में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। लेकिन जब वो कुशीनगर जाते हैं तो कसया गांव में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है? कसया गांव में। महापरिनिर्वाण कसया गांव में हुआ था, इसलिए ऑप्शन यहाँ कसया सही होगा। और वहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के किस गांव में हुआ था, तो एक गलत वहाँ हो जाएगा, उसे गलत वहाँ कर लीजिएगा। यहाँ पे उसका सही वर्जन यहाँ देख लीजिए। बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कुशीनगर के कसया गांव में हुआ था। जन्म उनका कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, लुम्बिनी वन के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। श्रावस्ती के व्यापारी अनाथ पिंडक ने जेतवन बिहार राजकुमार जेत से कितनी स्वर्ण मुद्रा में खरीदा था। ये भी क्वेश्चन वहाँ गलती से गलत हो गया दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, हो गया गलती, लेकिन मैं उससे सुधार रहा हूँ। आप भी वहाँ अपडेट कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन वहाँ फॉल्ट हो गया। इसमें क्या है, वहाँ 15 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ऑप्शन में बता दिया गया, लेकिन कितने में खरीदे थे? 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में खरीदे थे। कौन? अनाथ पिंडक। किससे खरीदे थे? राजकुमार जेत से। क्या खरीदे थे? जेतवन बिहार खरीदे थे। किसे दिए थे? गौतम बुद्ध को दिए थे। अनाथ पिंडक कहाँ के निवासी थे? श्रावस्ती के व्यापारी थे। चलिए ठीक है, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो बताइए। लेक्चर में सारी बातें मैं बताया हूँ, आप जानते हैं। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। हाथी बुद्ध जी के गर्भ में आने का प्रतीक था। गर्भ में आने का प्रतीक हाथी था। कमल जन्म बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। साढ़ यौवन का प्रतीक था। बुद्ध जी के यौवन का, जब वो बड़े हो जाते हैं, वो युवावस्था में जाते हैं, तो जो साढ़ है यो यौवन का प्रतीक था, यौवन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बुद्ध जी की समृद्धि का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन वहाँ, चारों के बारे में बताया। 4 ऑप्शन यहाँ है, यहाँ भी चारों को देख लीजिए, उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। जो प्रतीक, जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, उनकी सारी व्याख्या हो जाएगी। पीपल, आप जानते हैं पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था, तो ज्ञान प्राप्ति का पीपल क्या है? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। शेर, शेर ही समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि का प्रतीक क्या है? यहाँ पे ऑप्शन जो सही है ये ऑप्शन बी, समृद्धि का प्रतीक शेर है। पदचिन्ह, पदचिन्ह जो किसका प्रतीक है आप बताइए, लेक्चर देखे होंगे तो बता सकते हैं। निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह। पदचिन्ह यानी अब जा रहे हैं गौतम बुद्ध जी कहाँ? मोक्ष की तरफ। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप, स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक। मृत्यु का प्रतीक, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है, उसका प्रतीक क्या है? स्तूप है। आप जानते हैं स्तूप कहाँ बनाया जाता है? गौतम बुद्ध जब मर जाते हैं तो उनके शरीर के 8 भाग करके 8 भाग पर क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया। और स्तूप के ही बगल में स्तूप बनाया जाता था। स्तूप पर अब पूजा पाठ करते थे लोग। स्तूप के बगल में चैत्य बनाया जाता था, जो पूजा घर होता था, पूजा घर, चैत्य। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चैत्य क्या है, तो वह कह देंगे पूजा स्थल है बौद्ध धर्म से का। और विहार क्या होता है? विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु। ऑप्शन यहाँ पे बी सही। कौन सा सही है? बी। आप 483 में जानते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है कुशीनारा में, कसया गांव में। और 383 में
आप जानते हैं द्वितीय बहुत संगीत होती है वैशाली में। कहाँ होती है? वैशाली में, वैशाली के बालकाराम विहार में। चलिए ठीक है, इस तरह से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बुद्ध जी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? बुद्ध जी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो आप सब यहाँ पे कौन सा सही होगा? 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, बुद्ध जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 483, आप जान रहे हैं 483। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में पंचशील सिद्धांत जो हैं, जो भिक्षुओं के लिए अनिवार्य थे, यह पांचों सिद्धांतों का वर्णन किसमें हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ हुआ? दोस्तों तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग तीसरी बौद्ध संगीत से होता है। कब? अभिधम्म नामक पिटक जोड़ा जाता है तीसरी बौद्ध संगीत में, और वहीं से संस्कृत का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। अभिधम्म पिटक से संस्कृत का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, संस्कृत प्रवेश कर जाती है बौद्ध धर्म में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, जातक कथाओं का वर्णन किस पिटक में है? तो जातक कथाओं का वर्णन दोस्तों कहाँ है? सूत पिटक में। किस पिटक में है? सूत पिटक। आप जानते हैं सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है, विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है, अभिधम्म पिटक सब मध्यम पिटक है। सूत पिटक में क्या है? जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं का वर्णन सूत पिटक के किस निकाय में है? अगर प्रश्न बनाता है तो आप कहेंगे खुद्दक निकाय में। किस निकाय में? खुद्दक निकाय में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो ऑप्शन सारिपुत्र, अभय, आनंद, पद्म संभव। तो पद्म संभव थे, ऑप्शन सी सही है। पद्म संभव थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया? तो आप जानते हैं चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है। चौथी बौद्ध संगीत में और का एक ग्रंथ की भी रचना होती है, विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना होती है, और हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म टूट जाता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट जाता है? तो चौथी बौद्ध संगीत में ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, आइए। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो आप जानते हैं नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन, अनिरुद्ध, सारिपुत्र, मक्खली गोसाल, महाकात्यायन। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? मक्खली गोसाल किए थे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखा जाता है, बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में जो प्रस्तावित पाठ है उसे अनुशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुशासन। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत के में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीत में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो उत्तर होगा, द्वितीय बौद्ध संगीत जो कहाँ होती है? वैशाली में होती है। उस समय अध्यक्ष कौन था? सभाकामी या शुभकामी। पहली बौद्ध संगीत में महाकश्यप थे, तीसरी में मोगलीपुत्तिस थे, और चौथी में अध्यक्ष वसुमित्र थे, और अश्वघोष उस समय उपाध्यक्ष थे। तो चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वैशाली के बालूका राम विहार में कौन सी बौद्ध संगीत होती है? तो अभी मैं बताया हूँ
बालूकाराम विहार में द्वितीय बहु संगीत हुई थी। कौन सी हुई थी? द्वितीय बहु संगीत। प्रथम सप्तपदी गुफा राजगिरी की सप्तपदी गुफा में। तृतीय बहु संगीत कहाँ होती है? पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। चतुर्थ बहु संगीत कहाँ होती है? कश्मीर के कुंडलवन या जालंधर में होती है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। द्वितीय बहु संगीत कब हुई थी? तो द्वितीय बहु संगीत आप जानते हैं 383 में हुई थी। पहली 483 में होती है। तीसरी 251 या 247 ईसा पूर्व में होती है। और चौथी प्रथम सदी या 102 ईस्वी में हुई थी। चलिए ठीक है, इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बहु संगीत होती है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय बहु संगीत पाटलिपुत्र में कहाँ हुई थी? तो अभी मैं व्याख्या कर दिया हूँ। तृतीय बहु संगीत पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुई थी। अशोक के समय हुई थी, शासक अशोक था उस समय। चलिए अगला देखते हैं। कथावस्तु किस पिटक का ग्रंथ है? तो आप जानते हैं कथावस्तु का संकलन कब हुआ था? ये अभिधम पिटक का ग्रंथ है। तृतीय बहु संगीत के समय होता है। अभिधम पिटक का ग्रंथ है कथावस्तु। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चतुर्थ बहु संगीत कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं चतुर्थ बहु संगीत कहाँ होती है? कश्मीर के कुंडलवन या जालंधर में होती है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। चतुर्थ बहु संगीत में अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष आप जानते हैं वसुमित्र को चुना गया था। उपाध्यक्ष घोष को चुना गया था। सभाकामी दूसरी बहु संगीत के अध्यक्ष थे और मोगलीपुत्र तीसरी बहु संगीत के अध्यक्ष थे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। किस शासक के समय चौथी बहु संगीत हुई थी? तो आप जानते हैं कनिष्क के समय होती है चौथी बहु संगीत। किसके समय होती है? कनिष्क के समय। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। बोधिसत्व गर्भ में किस रूप में प्रवेश करते हैं? बोधिसत्व पर लेक्चर मैंने बनाया है पूरा विस्तृत, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बोधिसत्व क्या होता है, बोधिसत्व के बारे में जो मुख्य तथ्य हैं वो क्या हैं, बोधिसत्व पैदा होने के बाद कितने समय में पैदा होते हैं, कैसे चलते हैं, आप सारा वहाँ बताया गया है। तो बोधिसत्व आप जानते हैं बोधिसत्व क्या होता है? वो ऐसे लोग जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और दूसरे के मोक्ष या निर्वाण में सहायता करने के लिए मानव या पशु के रूप में आते हैं, बोधिसत्व कहलाते हैं। ठीक है, बोधिसत्व गर्भ में श्वेत गज के रूप में प्रवेश करते हैं और 10 मास गर्भ में रहने के बाद उनका जन्म होता है। जन्म लेते ही वे 7 कदम चलते हैं तथा कहते हैं मैं संसार में श्रेष्ठ हूँ, अब मेरा ये आखिरी जन्म है, अब मैं दोबारा जन्म नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए होगा, श्वेत गज के रूप में बोधिसत्व गर्भ में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बोधिसत्व कितने मास गर्भ में रहने के बाद जन्म लेते हैं? तो मैं अभी भी बताया हूँ कि 10 मास रहने के बाद जन्म लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। बोधिसत्व जन्म लेते ही कितने कदम चलते हैं? मैं अभी व्याख्या किया हूँ कितने कदम चलते हैं, 7 कदम चलते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, इस तरह से 50 प्रश्नों की ये जो श्रृंखला थी ये पूरी होती है। ये वीडियो 50 प्रश्नों से रिलेटेड था। 50 प्रश्न आपने देख लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये वीडियो आप एक बार बढ़िया से देख लेंगे तो सारे प्रश्न आपको कहानी की तरह तैयार हो जाएंगे। आप पुनः आपको बौद्ध धर्म से कोई समस्या नहीं आएगी। एग्ज़ाम में सारे प्रश्न जो भी बौद्ध धर्म से आएंगे उन्हें आप बना लेंगे। और आप वीडियो को बस मन से बैठ कर के शांत चित्त से बैठ कर के देख लीजिए और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको समय मिलता है तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो मेरे वीडियो हैं चैनल पे पड़े हुए उन्हें भी देखिए। अगर उन्हें देख लेते हैं तो फिर ये आप मान के चलिए आपके पास रामबाण इलाज हो जाएगा एग्ज़ाम का बौद्ध धर्म का। आप बौद्ध धर्म से कोई भी प्रश्न बनेगा आप उन्हें बनाने का पावर रखेंगे अपने अंदर। ठीक है दोस्तों, ओके, आप सभी लोगों को धन्यवाद।